हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मिक्स एंड मास्टर माय बॉलीवुड सॉन्ग। और यहाँ पे मैंने ये प्लगइन लोड करके रखी है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाली है, जो कि प्लगइन है स्लेट डिजिटल की तरफ से और जिसका नाम है मुर्डा मेलोडीज। मैंने इसे एक लीड ट्रैक पे लोड किया हुआ है। सो पहले सुनते हैं विदाउट प्लगइन। राइट, एंड विद प्लगइन। ट्रैक में सुनते हैं विदाउट प्लगइन। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सारे पैरामीटर्स इस प्लगइन के और देखेंगे कि ये लीड पे लोड करने के बाद उसे कितना इंटरेस्टिंग बनाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मिक्स एंड मास्टर माय बॉलीवुड सॉन्ग। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने हाल ही में स्लेट डिजिटल से प्लगइन परचेज किए जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ प्लगइन्स मिल जाते हैं और इनका सब्सक्रिप्शन मॉडल है जिसके अंदर आपको एवरी मंथ अमाउंट पे करना है और आप उनके प्लगइन यूज़ कर सकते हो। आपको प्लगइन परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि बाकी सारे प्लगइन मैन्युफैक्चरर्स के साथ होता है कि आप एक ही टाइम एक ही अमाउंट दे देते हो और आप लाइफ टाइम के लिए वो प्लगइन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी मिनिमम अमाउंट आपको पे करना है, जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हो $9.99 पर मंथ, जो कि $750 है। और उसके बाद आफ्टर 6 मंथ्स आपको $15 पे करने होंगे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप ये सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हो, राइट। सो इसके अंदर 1 मंथ आपको फ्री मिलता है। सो आप इनिशियल 1 मंथ फ्री में इसे यूज़ कर सकते हो। जो भी प्लगइन है आप उसे एनालाइज कर सकते हो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। सो मैं फिलहाल ट्रायल पीरियड में हूँ, 1 मंथ मैं टेस्ट करने वाला हूँ इसके सारे प्लगइन्स एंड उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि ये प्लगइन परचेज करना वर्थ है या नहीं। सो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे प्लगइन्स है और ये बहुत सारे हार्डवेयर एमुलेशंस है। सो हम लोग देखेंगे एक एक प्लगइन को 1 बाय 1 और उसके वीडियो में पोस्ट भी करने वाला हूँ। सो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। सो यहाँ पे मैंने एक लीड ट्रैक क्रिएट करके रखा है जिसके अंदर NR2 करके VSTI प्लगइन है, जो कि अगेन स्लेट की तरफ से है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्ट्रा बंडल स्लेट डिजिटल सोनिक एकेडमी। सो ये स्लेट का ही VSTI प्लगइन है जिसके अंदर आपको बहुत सारे साउंड सैम्पल्स मिल जाएंगे। सो उसमें से मैंने एक सैम्पल लोड करके रखा है, मैं सुना देता हूँ आपको विदाउट प्लगइन। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने मुर्डा मेलोडीज़ ये प्लगइन लोड करके रखी है और जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, क्योंकि जो लास्ट प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहा था उसके अंदर मैंने ये प्लगइन यूज़ किया जिसको आपने इंट्रो में देख लिया है। सो ये काफ़ी कम टाइम में आपका जो लीड होगा या तो जो भी आपकी मेलोडी है, आपके गाने में जो मेलोडी है उसे काफ़ी इंटरेस्टिंग बना सकता है। सो विदाउट प्लगइन ये लीड है। एंड विथ प्लगइन राइट। सो आपने देखा काफ़ी वाइड बना देता है और काफ़ी कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग चीज़ें एक ही प्लगइन में आप ऐड कर सकते हो। रिवर्ब हो गया, डिले हो गया, बहुत सारी चीज़ें। सो देखते हैं 1 बाय 1। सो फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्लेट का आपको लोगो दिखाई देता है, स्लेट डिजिटल, जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे सो आपको यहाँ पे यूज़र गाइड एंड ऑनलाइन सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, राइट। अगेन मैं क्लिक करूँगा बैक टू प्लगइन। देन उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट्स है, यहाँ पे बहुत सारे जिसे आप चूज़ कर सकते हो और आप चेक कर सकते हो कि कौन सा प्रीसेट आपके लीड के लिए सूटेबल है, या तो आप मैन्युअली सब कुछ चीज़ें चेंज करके ट्राई कर सकते हो। सो ये है स्प्रेड ऑप्शन। स्प्रेड बेसिकली क्या काम करेगा, स्प्रेड जो आपका लेफ्ट एंड राइट साउंड है उसके अंदर
सेपरेशन ऐड करेगा और वो जो आपका लीड और सिन साउंड है उसको वाइडर बनाने की कोशिश करेगा। सो अगर ये 0 पे है मतलब वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं करेगा, एंड कम्प्लीटली 100% मतलब वो उसे ज़्यादा वाइड करेगा, जैसे आपको वो एक काइंड ऑफ ह्यूज साउंड की फीलिंग आपको दे देगा, जो कि आपको अभी के जो भी सॉन्ग्स आ रहे हैं उसके अंदर आपको वो फीलिंग मिल जाती है। स्प्रेड के नीचे है यहाँ पे डायमेंशन। बेसिकली डायमेंशंस क्या ऐड करेगा, डायमेंशन बेसिकली क्या करेगा कि एक वो अर्ली रिफ्लेक्शंस ऐड करेगा, जिसे अगर हम लोग टेक्निकल वर्ड में अगर बोला जाए तो साउंड से वॉल कितनी नज़दीक है, अगल बगल वाली वॉल, वो जितनी नज़दीक होगी उतना अर्ली रिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगा, उतना जल्दी आएगा, क्विकली आएगा, और जितना वॉल दूर रहेगा उतना अर्ली रिफ्लेक्शंस लेट आएगा। सो इसके अंदर हम लोग अर्ली रिफ्लेक्शंस बढ़ा रहे हैं। अगर इन केस में सबको यहाँ पे कम कर दूँ एंड अभी मैं प्ले करके अगर आपको बताऊँ, राइट। सो ये आपको बहुत बार डिले प्लगइन या तो फिर रिवर्ब प्लगइन में देखने मिलेगा अर्ली रिफ्लेक्शन। सो ये आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। कंप्लीटली ट्राई अर्ली रिफ्लेक्शन। सो मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ, फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पे मोशन बेसिकली क्या करेगा, लेफ़्ट राइट उसे पैन करेगा। जितना आप एक्सट्रीम राइट पे रखोगे 100% पे, सो आप सुन सकते हो लेफ़्ट एंड राइट पैन होते जा रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट पैन हो रहा है। जितना आप परसेंटेज कम करते जाओगे उतना मोशन वो लेफ्ट राइट होगा, बट एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट नहीं होगा, काफ़ी स्लाइटली लेफ्ट एंड राइट मूव होते रहेगा। सो डिपेंड आपके ऊपर है आपको कितना रखना है, आपको मेलोडी कितना लेफ्ट राइट होना चाहिए, उसके हिसाब से आप इसे सेट करोगे। ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है हर एक नॉब के ऊपर। देन उसके बाद है यहाँ पे उन्होंने आइस नाम दिया हुआ है। सो बेसिकली ये क्या करेगा, रिवर्ब ऐड करेगा, और काफ़ी अच्छा सा रिवर्ब है जिससे आपको शिकायत नहीं होगी कि ये रिवर्ब मेलोडी पे साउंड अच्छा नहीं कर रहा है। काफ़ी लॉन्ग टेल है इसका, कितना सेकंड का है वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। राइट, जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे फीडबैक एंड उसका डिले टाइम यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। सो आप यहाँ पे भी उसको सेट करोगे जितना आपको रिवर्ब चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे हीट ऑप्शन है। सो बेसिकली ये मिड टोन में सैचुरेशन ऐड करेगा, उसके लिए यहाँ पे हीट दिया हुआ है। सो ये हर एक मेलोडी के साथ नहीं जेल हो जाएगा, आपको ट्राई करना होगा कि कौन से मेलोडी के साथ या तो कौन से सिंथ के साथ ये आपको अच्छा लग रहा है। राइट, सैचुरेशन आप सुन सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये नॉब है तो हमेशा इसे ऑन करके रखना ही है। सो मैं इसे ऑफ ही रख रहा हूँ। देन यहाँ पे हीट के बाद है यहाँ पे वॉबल। सो वॉबल बेसिकली क्या ऐड करेगा, वाव इफेक्ट, वॉबल इफेक्ट आपके लीड या तो सिंथ में ऐड कर देगा। सो फिलहाल ये 0% पे, आप इसे 100 पे भी रख सकते हो। सो ये 100 पे कुछ ऐसे साउंड करेगा। देन उसके बाद यहाँ पे राइट में 4 नॉब्स और हैं। सो यहाँ पे जो फर्स्ट नॉब है वो है अनसेंबल करके, जो बेसिकली क्या करेगा, काइंड ऑफ आपका जो मेलोडी उसे थिक कर देगा मॉड्यूलेशन ऐड करके। सो डिपेंड अगेन कि आपका मेलोडी का साउंड कैसे है, वो हिसाब से आपको इसका इफेक्ट ज़्यादातर सुनाई देगा। जैसे मैं यहाँ पे अभी इसे 100% पे कर दूँ, सो आप सुन सकते हो कि ज़्यादा इफेक्ट वो ऐड नहीं कर रहा है, बट अगेन डिपेंड कि जो भी आपने मेलोडी या तो सिंथ है उसका साउंड जो ऐड किया है उसके हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पैक्ट दे सकता है। देन उसके बाद में यहाँ पे क्लैरिटी, अगेन ये भी एक साउंड ड्रिवन ऑप्शन है जिसके अंदर अगर आपका जो भी सिंथ है, लीड है, काइंड ऑफ मडी होगा, सो ये उसके अंदर क्लैरिटी ऐड करने में आपको हेल्प करेगा। सो फिलहाल ये वाला साउंड जो हम लोग ने लीड के लिए यूज़ किया है, जो काफ़ी नीट एंड क्लीन है, जिसके अंदर इतना ये इम्पैक्ट नहीं ऐड कर रहा है।
राइट। सो इसे मैं ऑफ ही रखूँगा ये दोनों को भी। देन उसके बाद मैं यहाँ पे रिदम करके नाम दिया हुआ है, ये नॉब को बेसिकली ये डिले ऐड करेगा और ये 1/8 वाला डिले ऐड करेगा जो भी सॉफ्टवेयर में आपने BPM टेम्पो सेट किया है। सो मैंने यहाँ पे 127 टेम्पो रखा है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसके हिसाब से वो 1/8 वाला रिदम या तो डिले ऐड कर रहा है जो कि काफ़ी अच्छा साउंड करता है। राइट। एंड देन उसके बाद जो लास्ट नॉब है यहाँ पे जो कि इफेक्ट्स के लिए यूज़ किए हैं इन्होंने, उसमें से लास्ट वाला जो नॉब है वो है रिवर्स, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉब है और आपके मेलोडी को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना सकता है। सो ये बेसिकली क्या करेगा कि जो भी नोट्स है उसको रिवर्स में बैकग्राउंड में प्ले करेगा। राइट। मैक्स अगर मैं 100 पे रखूँ तो ये सिर्फ आपको जो भी आपके नोट्स है सिंथ है उसे रिवर्स में ही प्ले करके बताएगा, ओरिजिनल लीड प्ले नहीं होगा। और इनकेस इसे मैं अगर 50% पे रखूँ तो ये 50% ओरिजिनल एंड 50% उसका रिवर्स साउंड मुझे एक साथ सुनेगा। सो मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ। राइट। आपने सुना, अगर मैं 100% पे रखूँ इसे, राइट। सो आपने सुना ये इफेक्ट, काफ़ी इंटरेस्टिंग इफेक्ट है। डिपेंड करता है कि आपने कैसे मेलोडी राइट किया हुआ है, उसके हिसाब से ये काफ़ी बार अच्छा साउंड करेगा और बहुत बार ये अच्छा साउंड नहीं भी करेगा। राइट। सो इसे भी मैं बंद रख रहा हूँ फिलहाल। एंड देन यहाँ पे बीच में आपको एक बड़ा सा सर्कल मिलता है जिसके अंदर आपको इनपुट मिलता है, जिसके अंदर आप इनपुट लेवल बढ़ा सकते हो, जो भी प्लगइन के अंदर जो साउंड जा रहा है उसका इनपुट आप बढ़ा सकते हो। सो यहाँ पे फिलहाल ये 0 पे है, ये +15 हो गया या तो कम हो गया। एंड देन इसका आउटपुट भी आप बढ़ा सकते हो। एंड देन आपको बीच में यहाँ पे एक एनालाइजर मिल जाता है जिससे आपको पता चल जाता है कि प्लगइन के अंदर साउंड जा रहा है या नहीं और वो प्रोसेस हो रहा है या नहीं। देन यहाँ पे बीच में अमाउंट का ऑप्शन है। अमाउंट बेसिकली अगेन है ये आपका मिक्स नॉब है जिसके अंदर आप 0 पे रखोगे और जो भी ऑप्शन आपने यहाँ से ऑन करके रखा है, लेट्स से यहाँ पे मैंने ये रिवर्ब ऑन करके रखा था एंड देन डायमेंशन ऑन करके रखा है जो है अर्ली रिफ्लेक्शन। राइट। सो अमाउंट मैंने यहाँ पे 0 रखा है तो कुछ भी प्रोसेस नहीं हो रहा है, बट अगर इनकेस मैं इसे 100 पे रखूँ, राइट, अगर मैं चाहिए तो इसे 50-50 पे रख सकूं। सो 50 से क्या होगा, जो भी ओरिजिनल है वो साउंड प्लस ये प्लगइन का प्रोसेस साउंड। सो 50-50% के हिसाब से मुझे वो ऑडियो को सुनाएगा। सो आप दोनों तरीके से इसे यूज़ कर सकते हो। आइदर आप इसे 100% पे रख के आप ये वाले नॉब्स को काफ़ी मिनिमम लेवल पे रखे जिससे आपको सेम इम्पैक्ट मिले, और इनकेस अगर आपको लग रहा है कि आपको जो ओरिजिनल साउंड है उसका भी इम्पैक्ट ज़्यादा रखना है, सो वो केस में आप इसे लेट्स से 50 या तो 50 से नीचे वाले ऑप्शन पे आप उसे रख सकते हो, जिससे आपको आइडिया आ जाएगी कि वो कौन से रेशियो पे अच्छा ज़्यादा साउंड कर रहा है। ऊपर की तरफ हाई पास फिल्टर है HPF एंड देन लो पास फिल्टर। सो इसे आप इंडिविजुअली सेट कर सकते हो, और एल्स अगर इनकेस आपने इसे सेट किया एंड देन बीच में लिंक ऑप्शन है, इसे आपने क्लिक किया और जो भी हाई पास या तो लो पास को आप मूव करोगे तो दोनों एक साथ मूव होंगे। सो अगर इनकेस मैं मेलोडी के साथ इसको प्ले करके सुनाऊँ, या तो इंडिविजुअली भी आप इसे यूज कर सकते हो। देन राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ यहाँ पे पिच जिटर का ऑप्शन है। सो आप पिच जिटर सुन सकते हो कि वो पिच ऊपर नीचे हो रहा है। एंड देन अगेन 100% जितना भी परसेंट आपको चाहिए आप उसको वहाँ पे सेट कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे पिच ऑप्शन है जिससे आपको आपका प्लगइन है उसका पिच आप अप एंड डाउन कर सकते हो। सो ये बेसिकली 2 ऑक्टिव ऊपर और 2 ऑक्टिव नीचे जा सकता है। टोटल 4 ऑक्टिव का आपको डिफरेंस दे देगा वो। अगर इन केस में इसे ऊपर लेके जाऊँ सो आप देख सकते हो 24 सेमी नोट्स, जिसका मतलब है 2 ऑक्टिव। सो अगर इन केस मैं अभी प्ले करूँ ऑडियो,
right? And again -24. राइट एंड अगेन बिकॉज मैंने यहाँ पे अमाउंट 36 पे सेट किया है, इसके लिए मुझे ये दोनों सुनाई दे रहा है. सो अगर इसे मैं कम्प्लीटली 100% पे रखूँ, सो ये मुझे सिर्फ जो अभी मैंने पिच सेट किया है जो 2 ऑक्टेव नीचे है उसी का ही ऑडियो मुझे सुनाएगा. सो मे बी बहुत बार लेयरिंग, जब आप लीड्स को या तो सिंथ को लेयर करते हो नीचे वाले ऑक्टेव के साथ, सो वो केस में आपको ये हेल्प आउट करेगा. राइट, सो इसे मैं 0 पे सेट कर देता हूँ एंड देन इसे भी मैं ऑफ कर देता हूँ. सो म्यूज़िक के साथ इसे सुन के देखते हैं, आपको पता चल जाएगा डिफरेंस. सो आपको पता चल गया होगा कि ये सिंपल प्लगइन कितना इम्पैक्ट ऐड कर सकती है आपके लीड साउंड को या तो सिंथ साउंड को. सो ये प्लगइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे और काफ़ी टाइम आपका सेव करती है, क्योंकि ये सेम इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आपको या तो बहुत सारे प्लगइन्स लोड करने होंगे या तो अलग अलग ट्रैक क्रिएट करके उसके अंदर वो इफेक्ट्स आपको अप्लाई करने होंगे. और एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर आप इसे ऑटोमेट, जो भी चीज़ें आपको दिख रही है उसको ऑटोमेट करके आप इसे और इंटरेस्टिंग बना सकते हो. सो आपको ये प्लगइन कैसे लगी उसके बारे में कमेंट सेक्शन में मेंशन करना. आपको क्या लगता है कि ये प्लगइन वर्थ है? अगर इनकेस ऐसी कोई और प्लगइन है सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, जिससे सबको पता चल जाएगा कि और अल्टरनेटिव्स क्या है सेम प्लगइन्स के. मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मिक्स एंड मास्टर माय बॉलीवुड सॉन्ग.